नमस्कार। आपकी स्नेह आई है आपके सवाल जवाबों के साथ। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके क्वेश्चंस लेती रहूँ और उन पे आंसर्स देती रहूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है, ये आप काफ़ी लोग पूछते हो। आप कहते हो ये जो डर है, ये जो भय है, अगर ये पार्ट ऑफ हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी का एक्सपीरियंस है, तो देन व्हाट आर वी अफ्रेड ऑफ? क्योंकि आप लोग, बहुत से लोग डरते हो, आप डरते हो कि हाँ वो कहीं चला जाएगा, हाँ वो मुझे भूल जाएगा, हाँ वो, देखो, आप उससे अनकंडीशनल प्यार करते हो और ये कनेक्शन आपको उसने दिया है, तो आपको उस पर थोड़ा सा भरोसा होना चाहिए। एंड मैं हमेशा वो कहती हूँ, जो मेरा था वो चाहे 10 लोगों के पास चला जाए, वो फिर भी दिल से मेरा ही होगा। ये विश्वास तो आपको होना चाहिए ना। मेरे को ट्रस्ट है कि मेरा ट्विन फ्लेम चाहे 10 लोगों के साथ चला जाए, उनके साथ सो भी जाए यार, एंड ऑफ द डे ही स्टिल माइन। मेरे को उस पर भरोसा करना चाहिए, मेरे को उसको एक खुली आज़ादी देनी चाहिए। एंड जब भी उसको लगेगा कि बस हो गया, बहुत हो गया, फुली कमिट हो जाएगा। तो आई गेस उसको भी मेरे बारे में शायद ऐसा ही लगता होगा कि मैं बहुत आउटगोइंग पर्सनालिटी लगती हूँ देखने में, शायद उसको भी ऐसा ही लगता होगा। सो ये जो फियर है, सो वही कहते हैं, व्हाट यू और योर ट्विन फ्लेम इज अफ्रेड ऑफ लेटिंग गो। ये लेटिंग गो कि हम सरेंडर कर दें उसको। लेट को, मैं उसको आप नॉर्मल भाषा में लेट को भी कहते हैं, मैं सरेंडर कहती हूँ। तो उसमें आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि वही होगा जो मंजूर है। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ओके, तो बट दैट you are afraid of letting go, and that is what is needed, is exactly is needing, is letting go of the expectations of the journey which are, जो हमारी इमोशंस के साथ टाइड हैं, एक्सपेक्टेशंस हमारी इमोशंस के साथ बंधी हुई हैं। लेट गो ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द यूनियन। ओके, लेट गो कर दीजिए। यूनियन तो आपकी उस दिन हो गई थी जिस दिन आप इस धरती पे उसको मिल गए थे, जब आंखों ही आंखों में इशारा हो गया था, आंखों ने पहचान लिया था, दिल ने पहचान लिया था, तो यूनियन तो हो गई थी। तो वो जो आपकी वो जो पॉसिबिलिटी जो है, जो परमानेंट रीयूनियन की बात करते हैं हम यहाँ, letting go of the need to control the journey। आप बहुत से लोग इस जर्नी को कंट्रोल करना चाहते हैं। दी वो मुझे कॉल क्यों नहीं करता, दी वो ऐसा क्यों नहीं करता, दी वो ऐसा क्यों नहीं करता, दी उसने मुझे ऐसे क्यों बोला। आप लोग बहुत जर्नी को कंट्रोल करना चाहते हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक आपका डिवाइन मस्कुलिन रजेस अवेकन नहीं होता, वो बहुत मेटेरियलिस्टिक 3D वर्ल्ड में होता है। आप 5D वर्ल्ड में हो जा चुके हो, वो नहीं गया है 5D वर्ल्ड में फुली। तो जर्नी को कंट्रोल करना बंद कर दो। ये सब लेटिंग गो है, लेटिंग गो ऑफ द लैक ऑफ सेल्फ वर्थ। अपने से प्यार, अनकंडीशनल प्यार करना होगा आप लोगों को। मैं करती हूँ। आई लव माई सेल्फ, एंड बिकॉज आई लव माई सेल्फ, ही इज अ पार्ट ऑफ मी। एक ही सोल है मेरी, तो आई ऑब्वियसली लव हिम एनी वे टू द बिट्स। सो यू हैव, ये जो आपका ये जो सेल्फ वर्थ है ना, कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। अरे आप अच्छे हो ना, आप डिवाइन फेमिनिन बन गए हो। अगर नहीं बने हो तो डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटीज़ देखिए और उसको करिए। डिवाइन फेमिनिन बनना होगा, और वो ही हमारी सेल्फ वर्थ है। उसके बाद देखो हाउ यू फील ऑन अ क्लाउड 9 यार। You always will be on a cloud 9. I'm always on a cloud 9. To me,
भगवान ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं, मैं खुश हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, ये सब भगवान ने दिया है और इस जर्नी ने दिया है मुझे। मेरे ट्विन ने मुझे ये क्वालिटीज़ बाहर निकाली हैं, जो मेरे अंदर जो जो गलतियाँ थी, जैसे मैं मेरे में पेशेंस नहीं थी, उन्होंने बहुत पेशेंस सिखाई है मुझे इनडायरेक्टली। आपने भी शायद उनको कुछ सिखाया होगा। वो जो ट्रिगरिंग स्टेज पे हम एक दूसरे को करते हैं, वो सब, ये जो हम, बिकॉज हम लेटिंग गो से डरते हैं, इन लेटिंग गो से डरते हैं, सो हम उन्हीं चीज़ों को होल्ड करने की कोशिश करते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते बच्चा। हम उसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश, हम अपनी वो जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको होल्ड करते हैं। हमारे कि हम विक्टिम प्ले करते हैं। हम विक्टिम नहीं हैं, कि हम कहाँ से विक्टिम हैं बताओ। इतनी सुंदर जर्नी है यार, इतनी ब्यूटीफुल लविंग जर्नी है जिसने आपको खुद से प्यार करना सिखाया, तो आप कहाँ से विक्टिम हो। हम ब्लेम करते हैं, हम वैलिडेशन, बाहर से वैलिडेशन हमें चाहिए हमारे बारे में, यूजुअली फ्रॉम आवर ट्विन फ्लेम। क्यों भाई, वो आपका ही हिस्सा है तो वैलिडेशन क्यों चाहिए। हाँ हाँ, वैसे आप कहीं गए हो, somebody says you looking nice and beautiful, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन that's not validation I need. I know I'm looking good. मैं घर से निकलने से पहले मुझे मालूम है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। हाँ, अगर कोई इंसान आपको कह देता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है, बट लेकिन मैं वो वैलिडेशन बार सीख नहीं करती हूँ। ओके, हम एक्चुअली फेयर करते हैं वो जो डिवाइन पाथ है, जो हमारे लिए ऑलरेडी प्री डिटर्मिन था, बिफोर वी इवन इनकारनेटेड ऑन दिस अर्थ। सो हम उसको फेयर करते हैं, वो डिवाइन पाथ को हम फेयर करते हैं। हमारा ये जो 3D है ना, ये यूजुअली हमको बहुत चीज़ें बम्बार्ड कर देता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, जब आप ये सोच समझ लोगे कि हम 3 पार्ट हैं, बॉडी, एस्ट्रल बॉडी एंड सोल, और जब ये समझ जाओगे कि मैं सोल हूँ। आपने मेरे बहुत से लोग जो मेरे साथ व्हाट्सएप के साथ कनेक्टेड हैं, वहाँ पे मेरी क्या वो है, साइन है, आई से आई एम अ ब्यूटिफुल सोल, कि आई एम सोल, मैं सोल हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। 3D में मुझे इंसान बनना पड़ता है, बट टाइम टू टाइम मुझे फिर ऐसे करके अपने आप को समझाना पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा जो आधी मेरी फिजिकल फॉर्म में कहीं वो दूसरी है। बस जिस दिन आप ये सोच जाओगे कि मैं आत्मा हूँ, तो यार बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाता है। आप मुझे बहुत से लोग पूछते हैं तुम इतना खुश कैसे रह लेती हो, क्योंकि मुझे पता है मैं आत्मा हूँ। ये जो मेरी बॉडीली जो 3D वर्ल्ड में चीज़ें होती हैं वो टेम्परेरी हैं, वो दिमाग की क्रिएट की हुई है, वो ईगो की क्रिएट की हुई है कि शायद कहीं पे थोड़ी ईगो रह जाती है, तो वो सब वो है। दैट इज़ नॉट एक्चुअल मी। आई एम एक्चुअली अ सोल एंड आई एम अ ब्यूटिफुल सोल क्रिएटेड बाय दैट universe. I am here on this earth to learn my lessons, and my half जो split soul वो है, and that's part of me. मैं उससे खफा नहीं हो सकती, मैं उससे लड़ाई नहीं कर सकती, मैं उससे अपसेट नहीं हो सकती। मैं शो करती हूँ टाइम टू टाइम उसकी, मैं उससे खफा हूँ। शायद 3D वर्ल्ड में कभी कभी वो सब आ जाता है, बट हमको ये सब जो हमारे जितने भी डर हैं, जितने भी फियर हैं राजस, मेरे बच्चा, उससे निकलना होगा। ठीक है, आई होप कि आप इन अपने फेयर्स के ऊपर धीरे धीरे काम करिएगा, काम करिए। एंड डोंट से कि नहीं होता, मैंने बहुत ट्राई किया दी, नहीं होता, इसका मतलब आपने ट्राई नहीं किया। बैठो अकेले में, सुबह बैठो 5 मिनट, शाम को बैठो अपने आप में। मेडिटेटिव स्टेट का ये मतलब ये नहीं कि आपने समाधि लगा के बैठना। मैं इस सोफे पे कई बार अकेले बैठती हूँ, अकेले बैठ के आई थिंक अबाउट नथिंग, नो म्यूजिक, नथिंग नथिंग, एंड दिमाग में ऑटोमेटिकली आता है, अरे स्नेह तुमको अपनी इस कमी पे ऊपर काम करना चाहिए यार, तुमको ये करना। हाउ डू आई नो कि मेरी बट अपने आप में अंदर घुसती हूँ, मैं अपने आप को सेल्फ एनालाइज करती हूँ बहुत बार से कि हैंग ऑन, उस दिन तुम थोड़ा
आउट ऑफ लाइन हो गई, क्योंकि शायद तुम 3D से या अपनी ईगो से ऑपरेट कर रही थी। दैट्स व्हेन यू हैव टू अगेन लेट गो ऑफ योर ईगो। ये जो हम अपने ऊपर परमानेंट, ये जो हम काम करते हैं ना राजस, ये लाइफ टाइम काम है। इन्हें आज किया ख़त्म हो गया। रोज़ कोई ना कोई अगर इश्यू आता है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं और इश्यूज आते रहते हैं, तो हम लोगों को अपने आप को टाइम टू टाइम अलाइन करना पड़ता है। और वो तभी अलाइन कर पाएंगे जब हम अपने अंदर घुस के अपने आप को पहचान सकेंगे एंड कहेंगे कि यहाँ पे तुम गलत थी, यहाँ पे तुमने गलत तरीके से बात की, या यहाँ पे तुमने टोन गलत इस्तेमाल की। ओके, इतना ही कहना चाहती हूँ कि बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ताकि लोग कहें जब आप निकलो कि ऐसी लड़की होनी चाहिए, ऐसी डिवाइन फेमिनिन होनी चाहिए। मेक मी प्राउड यार। ओके, लव यू गाइस, बाय बाय।